जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं किरण आरेख खींचने का नियम। बच्चों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चों है ना, कितने बच्चों को ये कहना रहता है कि ये क्वेश्चंस तो आता नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। जैसे है ना, आप लोगों से कह देगा कि मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण है, ऐसे ध्यान नहीं रहेगा, आपको कह देगा अवतल दर्पण में है ना फोकस पे कोई वस्तु रखा हुआ है, कहाँ पर फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका किरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो उसमें आपको इसका इस नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए आपको कह देगा कि केंद्र पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका किरण आरेख खींचिए। ठीक है, कैसा बनेगा, तो वो सारा उसका प्रॉपर्टीज बताने के लिए आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, है ना, किरण आरेख खींचने का नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में प्रत्येक बार आता ही रहता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता रहता है बच्चों। ठीक है, इस नियम का, तो इसीलिए ये नियम पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आप लोग वीडियो पे बने रहें अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और हमारे वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इस नियम में हम लोग सीखेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा वापस, ठीक है, टकरा करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है तो हमेशा बच्चों फोकस से ही जाता है। कहाँ से जाता है बच्चों, हमेशा फोकस से ही। देखिए यहाँ पे मैंने एक अवतल दर्पण बनाया है और ये देखिए ये प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर से आ रहा है ना, प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रकाश आपतित हो रहा है और जैसे ही दर्पण से परावर्तन होगा तो बच्चों ये हमेशा कहाँ से जाएगा, ये हमेशा फोकस से ही जाएगा बच्चों। कहाँ से जाएगा, हमेशा फोकस से ही जाएगा। ध्यान में रखना है, ये नियम को ध्यान में रखना है क्योंकि किरण आरेख खींचते समय इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से ही जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण में भी ध्यान में रखेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर, ये देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जो है ये दर्पण से परावर्तन होगा तो ये कहाँ जा रहा है बच्चों, ये कैसे जा रहा है ना, हमेशा ये ऐसे लग रहा है कि फोकस से जाता हुआ प्रतीत, ऐसे लग रहा है फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा ये, है ना, क्या लग रहा है, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आभासी फोकस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ भी वही चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, उत्तल में भी सॉरी अवतल में भी और उत्तल में भी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण हमेशा कहाँ से जाता है बच्चों, दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा वो फोकस से ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नियम ये समझेंगे कि फोकस के दिशा में आपतित प्रकाश, ठीक इसका उल्टा, ठीक है, ठीक इसका उल्टा, फोकस के तरफ आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, सोचिए सोचिए, दर्पण से परावर्तन होगा तो ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। देख लीजिए प्रधान अक्ष के समांतर, इसमें क्या हो रहा था कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो फोकस से जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर फोकस के एलोंग आ रहा है तो ये है ना प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश जो आ रहा है किधर से आ रहा है, फोकस के एलोंग आ रहा है, तो दर्पण से परावर्तन होगा तो ये कहीं कैसे जाएगा बच्चों, ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में मैंने दिखाया है यहाँ पर कि प्रकाश जो है ना फोकस के एलोंग आया, देखिए ये फोकस के ओर आता हुआ दिख रहा है ना, फोकस की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो जब फोकस की ओर आ रहा है ये तो दर्पण से परावर्तन होगा, ऐसे यूं ऐसे यूं खुचाक ऐसे चला जाएगा बच्चों। ठीक है, ये जा रहा है ना, ये प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, कि फोकस के एलोंग आपतित किरण जो है हमेशा परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक बच्चों, ये इसका ठीक उल्टा है। ध्यान में रखना कि यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो फोकस से जाएगा, यहाँ पे फोकस के एलोंग आ रहा है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से समझा कीजिए और वीडियो पे बने रहे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों तीसरा ये कि वक्रता केंद्र के एलोंग अगर प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा बच्चों, सोचिए सोचिए सोचिए, वक्रता केंद्र के एलोंग आएगा तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर वक्रता केंद्र के एलोंग प्रकाश आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होकर उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर ये वक्रता केंद्र के एलोंग आ रहा है प्रकाश, है ना, देखिए वक्रता केंद्र के एलोंग आ रहा है ये, है ना, तो ये दर्पण से जैसे टकराएगा ऐसे सुई ऐसे आया तो फिर खुचा दम चला जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र पे आ रहा है तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र और जो ये दर्पण का ध्रुव या जो भी ये होता है, अगर मान लीजिए सतह है तो ये बीच का ये क्या कहलाएगा, ये रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या क्या होता है बच्चों, इस पर लंब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर लंब पर दर्पण पे पड़ता है प्रकाश तो वो बाउंस बैक करता है। वही बात यहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये जैसे वक्रता केंद्र से आएगा तो दर्पण से परावर्तन होकर के बाउंस बैक कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से आप लोग उत्तल दर्पण में भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर उत्तल दर्पण में भी अगर
वक्ता केंद्र के अलोंग, है ना, वक्ता केंद्र के अलोंग अगर प्रकाश आ रहा है, ये देख लीजिए वक्ता केंद्र के अलोंग आ रहा है तो ये भी बाउंस बैक करेगा दर्पण से परावर्तन होकर के। वैसे ये जैसे लगेगा कि ये, है ना, वक्ता केंद्र के अलोंग आ रहा है ना, ये लेकिन परावर्तन होकर के फिर बाउंस बैक ये भी कर जाएगा। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये 3 ठो नियम हम लोग को ध्यान में रखना है किरण आरेख खींचने के लिए। पहला हम लोग देखें कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आपतित है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, है ना, लौट जाएगा। ठीक है, ये अवतल में भी और उत्तल में भी। उसी तरीके से ठीक इसका उल्टा क्या था कि अगर फोकस से कोई प्रकाश आपतित हो रहा है तो दर्पण से परावर्तन होकर के वो क्या करेगा बच्चों, प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर वक्ता केंद्र के अलोंग अगर आपतित कोई प्रकाश है तो दर्पण से परावर्तन होकर के पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। बच्चों इस स्थिति में ध्यान में रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होगा। बच्चों ध्यान में रखना, यहाँ पे I, है ना, बराबर, है ना, R बराबर 0 ध्यान में रखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होगा बच्चों, 0 ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है ना 0 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।